नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सांगा। कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और किसके हाथ में बिहार का भविष्य जाने वाला है ये देखते हैं। और कल का दिन जो है बड़ा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें बिहार चुनाव पर टिकी होंगी, चाहे वो यूपी हो या कोई और राज्य। क्योंकि जो बिहार चुनाव है इससे यूपी में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और बिहार की जनता ने किसको इस बार विश्वास जताया है, किसके ऊपर किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं, बड़ी जो एजेंसियां हैं एग्जिट पोल निकालती हैं, उनमें तो एनडीए सरकार बनती दिखाई दे रही है। और जो यूट्यूबर वगैरह हैं जो ये न्यूज लेके घूमते हैं लोकल वाले, इन लोगों ने महागठबंधन के लिए बताया है कि उनको ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है बहुत अच्छे परसेंटेज पे हुई है। जो पहला चरण था वो 6 नवंबर को हुआ था, लगभग 64.66% का मतदान हुआ था। और दूसरे चरण 11 नवंबर को लगभग 68.7% का मतदान हुआ था। और कहीं कुछ स्रोतों द्वारा जो पता चला है जो 67.14% तक मतदान गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब इतनी भारी संख्या में जब मतदान होता है, इतने ज़्यादा परसेंटेज पे होता है, तो तख्ता पलट जो होता है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जनता या तो वापस उसको ला रही है या तो उसको हटाने के लिए इतना ज़्यादा परसेंटेज से मतदान कर रही है। अब जो एजेंसियां हैं, कौन कौन सी एजेंसियां, देखिए मैं कुछ एजेंसियों के नाम आपको बता देता हूं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है एग्जिट पोल निकालने में। तो उसमें जो एक्सेस माई इंडिया है, उसने जो एनडीए को दिया वो 121 से 141 सीटें बताई है कि एनडीए की आ रही हैं। महागठबंधन को मिल रही हैं 98 से 118 सीटें, अन्य को 2 सीट शायद मिल सकती हैं। और जो IANS है, इसने जो एनडीए है उसको 147 से 167 सीट आने का दावा बताया है। और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को तो वही 2 सीटें लगभग। और जो सबसे बड़ा अखबार है जिसकी न्यूज़ बहुत अच्छी आती है, दैनिक भास्कर, जो दैनिक भास्कर है उसने भी एनडीए को ही दावा ठोका है कि 145 से 160 सीटें आ रही हैं और महागठबंधन की 73 से 91 सीटें आ रही हैं। लेकिन जो अन्य हैं, अदर हैं, जैसे निर्दलीय हो गए और दूसरी जो पार्टी जैसे जन स्वराज हो गई, प्रशांत किशोर की या ओवैसी की हो गई, तो 3 से 5 सीटें उधर निकलने के चांस हैं। चाणक्य ये भी बहुत निकालता है अपनी जो एग्जिट पोल का, इसका भी काफ़ी आंकड़ा सही रहता है, फिट बैठता है। इसने बताया है जो एनडीए को 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108 और 3 से 5 इसने भी बताया है अन्य दलों का। और ये है आपका एक पी मार्क है, 142 से 162 एनडीए को बता रहा है और 80 से 98 महागठबंधन और 1 से 4 सीटें जो हैं अन्य दलों की आ सकती हैं। इसी तरीके से कई एजेंसियां हैं जो रिपोर्टें अपनी बता रही हैं, एनडीए सरकार को बना रही हैं, लेकिन एक को छोड़ के। ये है जर्नो मिरर, इसने एनडीए को 100 से 110 सीटें बताई हैं कि इनको मिल सकती हैं और 130 से 140 महागठबंधन को मिल सकती हैं, 3 से 7 अन्य को मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये अकेला एक ऐसा है एजेंसी है जो महागठबंधन की सरकार बना रही है एग्जिट पोल में। देखिए ये आंकड़े वो नहीं है, ये वो हैं जो रिपोर्ट है, जो एजेंसियों ने एक आंकड़े दिए हैं अपने। कल ये आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि इनको भी नहीं पता है ये क्या होता है सर्वे के अनुसार। और ये सब एजेंसियां सर्वे कराती हैं और कई चीज़ों को पता करती हैं, उस हिसाब से ये अपने एग्जिट पोल को दिखाती हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो बिहार की जनता है उसने किसकी सरकार पे विश्वास जताया है। नीतीश कुमार, महिलाओं ने देखिए आगे बढ़ चढ़ के वोटिंग की है बहुत अच्छी तरीके से, युवा वर्ग और महिलाओं ने। तो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के खाते में पैसे डाले, तो वो जो योजना के तहत डाले हैं, तो उस पर महिलाएं आकर्षित हुई हैं, अच्छी खासी वोटिंग की है। और जो युवा है, तो जैसा कि तेजस्वी यादव ने बोला था कि हर घर से एक नौकरी देंगे, उस पर आकर्षित हुए हैं। लेकिन अगर बिहार के युवा जो हैं वो वाकई कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं तो उनको पता होगा कि देखिए हम आपको बता दें, बिहार में कुल जो घर हैं 2021 जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बिहार में जो कुल घर है वो 2 करोड़ 10 लाख है। और हर घर से अगर एक सरकारी नौकरी इनको देनी होगी तो करीबन आप ये समझिए 2.1 करोड़ सरकारी नौकरी इनको देनी पड़ेगी मैक्सिमम। आप मान लो एक कर्मचारी पे औसताना जो है 4 लाख सालाना खर्च होता है, जिसमें वेतन, पेंशन, भत्ता सब शामिल है। तो अगर 2 करोड़ इन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, मैक्सिमम 2 करोड़ लोगों को अगर ये नौकरी देते हैं तो ये समझिए 8 लाख करोड़ हर साल सरकार को देना पड़ेगा, उनका खर्च आएगा। जबकि बिहार का पूरा वार्षिक बजट ही 2.8 करोड़ है।
2.8 करोड़ तो सिर्फ उसका, यानी इतना पैसा 3 बिहार सरकारें मिलकर भी बजट को पूरा नहीं कर सकती हैं। तो जो तेजस्वी यादव ने बोला ये चुनावी भाषण में तो अच्छा लग सकता है। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, जैसे कुछ वो सरकारी नौकरियां निकाल सकते हैं, पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, टीचर वीचर ये सब मिला के कई ऐसी नौकरी है जो निकाल सकते हैं। उसके बाद कई ऐसे घर हैं जिसमें ये छटनी कर सकते हैं कि हर इंसान को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर घर में सब पढ़े लिखे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे ना हो, ये तो कुछ अभी बताया नहीं जा सकता। लेकिन जमीनी स्तर पे ये हकीकत नहीं है कि वो इतनी नौकरियां दे सकते हैं। हाँ, महिलाओं ने, देखिए महिलाओं को तो आप जानते हैं, उनको तुरंत अगर लगे हाथ अगर कोई चीज़ मिल गई है तो वो विश्वास उसी को जताएंगी जिसने उनके लिए पहले कदम आगे बढ़ाया है, और वो नीतीश सरकार है। तो नीतीश कुमार की सरकार बनती है या महागठबंधन की या एनडीए, मतलब दोनों में से किसी एक की सरकार बननी है, और किसकी बनेगी। और जन स्वराज पार्टी जो है, प्रशांत किशोर का जादू चल नहीं पाया है मेरे ख्याल से। एग्जिट पोल तो नहीं, मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर एक से 5 के आसपास शायद सीटें निकाल सकते हैं। उसके अगर बहुत खींचेंगे, अगर बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा तो 10 और 1 के बीच में ही उनका हो सकता है, लेकिन उतना जादू नहीं चल पाया। जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई इस बार। और जो है ज्योति सिंह, तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव, इनका जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि ये मैथिली ठाकुर, इनका बताया जा रहा है कि इनकी सीट फंसने की संभावना है। तो अब कल क्या होगा, 14 तारीख है, बस कल ही रिजल्ट आने वाला है। बिहार किसके हाथ में जाने वाला है, बिहार का भविष्य किसके हाथ में है, क्योंकि बिहार चुनाव से यूपी में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 27 में यूपी में भी चुनाव है। तो देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।